लिया है और आज स्थिति ये है कि आरक्षण का फ़ायदा तो आप तभी लेंगे जब विश्वविद्यालय बचेंगे या विश्वविद्यालय में पढ़ने लायक आपके पास पैसा होगा, तभी तो आप आरक्षण से वहाँ पहुँच करके पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया। सरकार का जो सत्ता का दुरुपयोग था और सत्ता का माने शिक्षा का जो भगवाकरण का प्रयास है, और भगवाकरण जब हम कह रहे हैं तो 3 लेवल पे, नियुक्ति के स्तर पर, नियंत्रण के स्तर पर और पाठ्यक्रम के स्तर पर, तीनों स्तर पर शिक्षा का भगवाकरण एक मुहिम की तरह चलाया जा रहा है। तो वैसे में जो दरवाज़ा एक समय लग रहा था कि खुला हुआ है, अब धीरे धीरे उस दरवाजे को आधा बंद कर दिया गया है। वंचित तबकों के लिए विश्वविद्यालय को समाप्त करने की एक पूरी तैयारी देश में है। नई शिक्षा नीति आई, आपने देखा बिहार में जब अप्लाई हुआ तो ग्रेजुएशन करने के लिए जो फीस था पहले 4,000 के आसपास, 6,000 के आसपास था, 6,000 के आसपास था, आज उसी ग्रेजुएशन का फीस हो गया 35,000। तो ये साफ साफ इस बात के लिए इशारा है कि हम गरीबों को नहीं पढ़ने देंगे, हम दलित पिछड़ों को नहीं पढ़ने देंगे, हम फीस इतना ज़्यादा रखेंगे कि आरक्षण का कोटा फुलफिल ही नहीं हो। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। अभी हम हैं जगजीवन राम ऑडिटोरियम के पास। आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव का बुक का लोकार्पण था। इसी बीच में संदीप सौरभ विधायक है, इनसे बात करेंगे कि सर आज का लोकार्पण जो था बुक का, प्रोफेसर की डायरी, इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बेहतरीन किताब है, क्रिएटिव तरीके से लिखा गया है और आज के दौर में हायर एजुकेशन की जो दशा है, खास करके 2014 के बाद जो परिस्थितियाँ बदली, जहाँ पे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करके खास विचारधारा को थोपने का प्रयास हुआ, उस बीच में एक ऐसा फैकल्टी जिसको अपने विचारधारा के चलते, जिसको अपने सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के चलते विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया हो, उसकी पीड़ा भी और स्थितियों को दिखाते हुए संघर्ष की ज़रूरत, इन दोनों चीज़ों को इसमें रेखांकित किया गया है। तो हमें तो लगता है कि इस दौर के लिए बहुत ज़रूरी किताब है, अच्छी किताब है। सर, आप एक विधायक भी हैं और आपको हमने देखा है सदन में चर्चा करते हुए भी देखा है कि विश्वविद्यालय की बात अब करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। क्या लगता है कि हायर एजुकेशन में पिछड़े समाज के लोगों की उपस्थिति बहुत बेहतर हो पाई है? नहीं, देखिए, एक समय तक तो आरक्षण का फ़ायदा से हायर एजुकेशन तक लोग पहुँचे, लेकिन चीज़ों ने यू टर्न ले लिया है और आज स्थिति ये है कि आरक्षण का फ़ायदा तो आप तभी लेंगे जब विश्वविद्यालय बचेंगे या विश्वविद्यालय में पढ़ने लायक आपके पास पैसा होगा, तभी तो आप आरक्षण से वहाँ पहुँच करके पढ़ाई कंटिन्यू रख पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया और सरकार का जो सत्ता का दुरुपयोग था और सत्ता का माने शिक्षा का जो भगवाकरण का प्रयास है, और भगवाकरण जब हम कह रहे हैं तो 3 लेवल पे, नियुक्ति के स्तर पर, नियंत्रण के स्तर पर और पाठ्यक्रम के स्तर पर, तीनों स्तर पर शिक्षा का भगवाकरण एक मुहिम की तरह चलाया जा रहा है। तो वैसे में जो दरवाज़ा एक समय लग रहा था कि खुला हुआ है, अब धीरे धीरे उस दरवाजे को आधा बंद कर दिया गया है। वंचित तबकों के लिए विश्वविद्यालय को समाप्त करने की एक पूरी तैयारी देश में चल रही है। उसके खिलाफ संघर्ष भी जारी है, हम लोग भी उसी संघर्ष के एक हिस्सा है। सर, अंतिम सवाल ये होगा कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, उसको आने के बाद 4 साल हो गए, इसके बावजूद भी अभी तक वापस नहीं हुआ, इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एक तरफ हिफा नामक एक एजेंसी आई है जो कि यूनिवर्सिटी को लोन दे रही है, यूजीसी ग्रांट नहीं कर रही है वो पैसे को यूनिवर्सिटी को। तीसरी तरफ एक बजट जो पेश हुआ, उसमें भी यूजीसी का बजट को कटौती कर दिया। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, देश के साथ ये विडम्बना है कि सत्ता में वैसी ताकत बैठी हुई है जिसकी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित होने के लिए ज़रूरी है कि जो आवाम है वो शिक्षा से बाहर रहे, तर्क से, आधुनिकता से, विज्ञान से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से बाहर लोग रहें, रिसर्च से बाहर रहें, तभी आप भाजपा और आरएसएस को समझ पाएंगे, उसको सही मान पाएंगे। तो ये अगर सत्ता का ये अनिवार्यता हो जाए कि आपको लोगों को अशिक्षित रखना है, तो उसके लिए सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। नई शिक्षा नीति आई, आपने देखा बिहार में जब अप्लाई हुआ तो ग्रेजुएशन करने के लिए जो फीस था पहले 4,000 के आसपास, 6,000 के आसपास था, 6,000 के आसपास था, आज उसी ग्रेजुएशन का फीस हो गया 35,000। तो ये साफ साफ इस बात के लिए इशारा है कि हम गरीबों को नहीं पढ़ने देंगे, हम दलित पिछड़ों को नहीं पढ़ने देंगे, हम फीस इतना ज़्यादा रखेंगे कि आरक्षण का कोटा फुलफिल ही नहीं होगा। अब दलित समाज के पास पैसे नहीं रहेंगे और आप आरक्षण दे देंगे तब भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे वो, क्योंकि फ़ीस महंगा है।
सर हमने देखा है आपको कि पटना यूनिवर्सिटी का आप सवाल आप उठाते रहे हैं सदन में, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का जो बजट पेश हुआ उसमें घाटे में चल रहा है यूनिवर्सिटी। सारे विश्वविद्यालयों की दशा में मोटा मोटी यही है। अभी प्लान के साथ सारे विश्वविद्यालय को कमज़ोर किया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से। और पटना विश्वविद्यालय को तो कायदे से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तो स्थिति है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल भी जाए तभी बर्बादी से नहीं बच सकता है कोई विश्वविद्यालय, क्योंकि सब पे नज़र सरकार की, उनको हर जगह अपना लोग चाहिए। तो ये संकट है, सब जगह ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सौरभ सर थे, तो आपके क्या विचार है इनके बातों पे कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।